फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सही फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो आज हम फार्माकोलॉजी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहले हम प्रीवियस वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन था माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, तो इसके ऑप्शन थे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो माल्टोज जो डाइसैकेराइड होता है इसके अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड होता है, ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आ जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और जो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है ये किस में होता है, लैक्टोज के अंदर होता है। ठीक है, और जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तो आपको पता है ये सुक्रोज के अंदर होता है। अब हमारे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन इज, ऑप्शंस है एर्गोटामिन टार्ट्रेट, मिथाइल सरगाइड, प्रोप्रानोलोल, फ्लुनाराजिन। तो इसका आंसर हो जाए एर्गोटामिन टार्ट्रेट। ठीक है, जो ये मिथाइल सरगाइड, प्रोप्रानोलोल, फ्लुनाराजिन ये भी इसमें माइग्रेन में यूज़ करते हैं, बट ये माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्यूट अटैक का देखें तो इसमें एर्गोटामिन टार्ट्रेट आ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइग्रेन है इसमें क्या होता है, इसमें होता है पल्सेटिंग हेडेक होता है। ठीक है, वन साइड जो सिर के एक साइड में इसमें दर्द होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है इसमें क्या होता है, पल्सेटिंग डायलेशन ऑफ सर्टेन लार्ज क्रेनियल वेसल्स इज द इमीडिएट कॉज ऑफ पेन। ठीक है, जो पेन होता है इसमें क्यों होता है, जो क्रेनियल वेसल्स होती है उनकी डायलेशन होती है। ठीक है, इसलिए जो हम ये इसमें जैसे एर्गोट डेरिवेटिव यूज़ करते हैं ये क्या कराते हैं, ये वैसो कंस्ट्रिक्शन कराते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एर्गोट प्रिपरेशंस जो यूज़ करते हैं माइग्रेन में वो कैसे काम करती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराती है, वैसो डायलेशन कराती है। तो क्या कराती है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कराती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज ए, और इसमें जो ये मिथाइल सरगाइड है ये क्या होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन एंटागनिस्ट होता है। ठीक है, प्रोप्रानोलोल तो आपको पता है ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है। और फ्लुनाराजिन ये क्या होता है, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और ये सेरिब्रो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच वन ऑफ दीज इज ए पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक कौन सा है, ऑप्शन है फ्यूरोसिमाइड, ट्राइमट्रीन, इथेक्राइनिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड। तो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स में ये ट्राइमट्रीन आ जाएगा। ठीक है, जो स्पाइरोलेक्टोन है, अमाइलोराइड और ट्राइमट्रीन ये क्या होते हैं, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं। ठीक है, इसमें जो अमाइलोराइड है ये किसमें यूज़ करते हैं, जो डायबिटीज़ इंसिपिडस इंड्यूस्ड बाय लिथियम। ठीक है, लिथियम जो डायबिटीज़ इंसिपिडस इंड्यूस करता है उसमें ये अमाइलोराइड यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये फ्यूरोसिमाइड है ये लूप डायरेटिक होता है, इथेक्राइनिक एसिड भी लूप डायरेटिक होता है। ये लूप डायरेटिक होते हैं, ये हाइपोकैलिमिया कराते हैं, और जो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं ये हाइपरकैलिमिया कराते हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज नॉट गिवन इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन है नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफुरेंटोइन, कोट्राइमोक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, बाकी के नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफुरेंटोइन, कोट्राइमोक्साजोल ये यूटीआईज में देते हैं। ठीक है, नैलिडिक्सिक एसिड क्या होता है, ये क्विनोलोन डेरिवेटिव होता है। नाइट्रोफुरेंटोइन जो है इसकी एक बात क्या है, ये हेमोलिटिक एनीमिया करा देता है इन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंट पेशेंट्स में। ठीक है, तो हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है नाइट्रोफुरेंटोइन से। एक हमने एंटी मलेरियल ड्रग भी पढ़ी थी जो ये हेमोलिटिक एनीमिया कराती है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी जिनमें होती है वो कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है, प्राइमाक्विन जो होती है। ठीक है, और ये कोट्राइमोक्साजोल है, इसके अंदर क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रीम होता है इसके अंदर, और ये 5:1 के अंदर होते हैं। ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीम। सल्फामिथोक्साजोल ये इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इन दोनों का T½ नियरली सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आवर्स होता है। ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रीम का, इसलिए इन दोनों को साथ में कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बट जो कॉम्बिनेशन है जी कोट्राइमोक्साजोल ये कहते हैं बैक्टेरिसाइडल होता है। तो ये सब बातें हैं इसके बारे में याद रखनी है। और यूटीआईज में और कौन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ये भी मैथिनामिन जिसे हेक्सामिन कहते हैं ये भी यूज़ करते हैं, फिनाजोपाइरिडीन भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, ठीक है, वो नोरफ्लोक्सासिन है,
ये भी यूज़ करते हैं इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट हिपैटोटॉक्सिक। ऑप्शन आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, पैरासीटामोल, डाइफ्लूनिसल। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, डाइफ्लूनिसल इज नॉट हिपैटोटॉक्सिक। बाकी के आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती है, हिपैटोटॉक्सिक होती है। पैरासीटामोल तो आपको पता ही हिपैटोटॉक्सिक है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन इज इनएक्टिवेटेड बाय। ऑप्शंस है बीटा लैक्टमेज, पेप्सिन, कोलिनेस्टरेज, ऑल ऑफ दीज। तो पेनिसिलिन इनएक्टिवेट होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा बीटा लैक्टमेज जो होता है, ठीक है, ये पेनिसिलिन को इनएक्टिवेट करता है। पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो इसलिए बीटा लैक्टमेज जो होता है बीटा लैक्टम रिंग को इनएक्टिवेट करा देता है। इसलिए क्या करता है, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स यूज करते हैं, जो क्या करते हैं इस बीटा लैक्टमेज को इनिबिट कर देते हैं। कौन कौन से होते हैं बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स में, क्लेवुलैनिक एसिड, साल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये सब होते हैं बीटा लैक्टमेज इनिबिटर्स होते हैं। और एक और बात है, पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोप्लास्टिन इज नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन फॉर कन्वर्टिंग। ऑप्शंस है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, इनएक्टिव कैल्शियम टू एक्टिव कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबव। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कराता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है, ठीक है, और जो फिर थ्रोम्बिन बन जाएगा ना, थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कराएगा। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द विटामिन इज इसेंशियल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो ऑप्शन है विटामिन सी, निकोटिनिक एसिड, फोलिक एसिड, विटामिन ए। तो मैंने आपको बताया था जो विटामिन सी होता है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और विटामिन सी क्या करता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। और निकोटिनिक एसिड है, ये विटामिन B3 जो होता है उसको बोलते हैं नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। ये क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है विटामिन विद लिपिड लोवरिंग प्रॉपर्टी, कौन सा विटामिन है जिसकी लिपिड लोवरिंग प्रॉपर्टी होती है, तो कौन सा होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेन। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, नॉन स्टीरोइडल कंपाउंड, नन ऑफ द अबव। तो सहेली जो ओरल कंट्रासेप्टिव होता है इसके अंदर नॉन स्टीरोइडल कंपाउंड होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सेंटक्रोमन होता है जो नॉन स्टीरोइडल कंपाउंड होता है, ये सहेली के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज डज नॉट पोजेस एंटी पार्किंसोनिज्म एक्शन। ऑप्शन है कार्बिडोपा, बेंजोहेक्सोल, एमेंटाडीन, एट्रोपिन। तो इसमें से किसका एंटी पार्किंसोनिज्म एक्शन नहीं होता, मतलब पार्किंसन डिजीज में यूज़ नहीं करते, तो एट्रोपिन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसमें एंटीकोलिनर्जिक्स तो यूज़ करते हैं बट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ करते हैं, एट्रोपिन उसमें नहीं आएगा। कौन कौन से ये एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं, बाइपेरिडन, प्रोसाइक्लिडिन, बेंजाट्रोपिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल जिसको बेंजहेक्सोल भी बोलते हैं, ये सब एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो पार्किंसन डिजीज में यूज़ करते हैं। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, इम्बैलेंस होता है डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का, तो इसलिए क्या होता है डोपामिन का लेवल तो कम हो जाता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं ऐसी ड्रग्स देंगे जो डोपामिन के लेवल को तो बढ़ाएंगी, एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कराएंगी। तो इसलिए डोपामिन के एगोनिस्ट देंगे, डोपामिन फैसिलिटेटर जैसे एमेंटाडीन होता है, डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ये सब देते हैं। और एंटीकोलिनर्जिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक एंटीहिस्टामिनिक्स भी होते हैं जो पार्किंसन डिजीज में देते हैं। कौन कौन से एंटीहिस्टामिनिक्स हैं, ऑरफिनेड्रिन और प्रोमिथाजिन, ठीक है, ये दोनों एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं जो पार्किंसन डिजीज में यूज़ करते हैं। और प्रोमिथाजिन के अंदर फिनोथायाजिन रिंग प्रेजेंट होता है, फिनोथायाजिन न्यूक्लियस होता है प्रोमिथाजिन में, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो कार्बिडोपा है ये क्या होता है, पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड। और एक बात और क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स आर द ओनली ड्रग इफेक्टिव इन ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, ठीक है। ड्रग इंड्यूस्ड जो पार्किंसोनिज्म होती है उसमें क्या सिर्फ एंटीकोलिनर्जिक्स ही यूज़ करते हैं। जैसे कि ये फिनोथायाजिन्स जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में साइकोसिस में क्या होता है डोपामिन बढ़ जाता है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या करते हैं डोपामिन के लेवल को कम कराएंगी। अब डोपामिन कम होने से क्या हो जाएगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। तो इसलिए जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म जो होता है उसमें क्या यूज़ करते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स, ये जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ना ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निक्लोसमाइड इज यूज्ड अगेंस्ट, ऑप्शन है राउंड वोम, हुक वोम, टैप वोम या टेप वोम, फ्लूक्स। तो निक्लोसमाइड यूज करते हैं किसके अगेंस्ट? टेप वोम के अगेंस्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टेप वोम में आता है टीनिया सैजिनाटा और टीनिया सोलियम, ये सब आते हैं टेप वोम्स में। और राउंड वोम्स में कौन कौन से आते हैं? एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है, हुक वोम में आता है एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल और निकैटर अमेरिकैनस आता है। ये भी पूछ लेते हैं जैसे कौन सा राउंड वोम है, तो ये नाम हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्रोड्रग, ऑप्शन है प्रोड्रग इज मोर एक्टिव, इट नीड मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, इट इज लेस टॉक्सिक, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, प्रोड्रग के बारे में ये सब बातें हैं, इसको मेटाबॉलिक एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये क्या होती है? इनएक्टिव ड्रग होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज हिप्नोटिक पोजेसिव मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शंस है पैराल्डिहाइड, फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन, डायजेपाम। तो कौन सा जो हिप्नोटिक है? तो इसमें डायजेपाम आंसर आ जाएगा। जब हम सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें बेंजोडायजेपिन्स भी पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये डायजेपाम जो होता है इसकी मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, पैराल्डिहाइड है ये क्या होता है? इसका ये स्ट्रक्चर होता है पैराल्डिहाइड का, इसको ट्राइमर ऑफ एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं पैराल्डिहाइड को। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन, डोपामिन प्रिकर्सर कौन सा होता है? लीवोडोपा, कार्बिडोपा, एमेंटाडीन, सिलिजिलिन। तो डोपामिन प्रिकर्सर में आता है लीवोडोपा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कार्बिडोपा मैंने अभी आपको बताया था पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है, एमेंटाडिन क्या होता है? डोपामिन फैसिलिटेटर होता है, सिलिजिलिन क्या होता है? माओ बी इनिबिटर होता है। अब देखो ये जो डोपामिन प्रिकर्सर, देखो डोपामिन जो होता है, अब हमें पार्किंसन डिजीज में क्या होता है? डोपामिन को बढ़ाना होता है, तो डोपामिन को ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि डोपामिन जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए क्या करते हैं? इसकी प्रोड्रग देते हैं लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है? डोपामिन का प्रोड्रग होता है। ठीक है, लीवोडोपा जब बॉडी में जाता है तो इसका क्या डिकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर डोपामिन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर ब्रेन में एंटर करने से पहले ही इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो डोपामिन अगर बन जाएगा तो डोपामिन तो अंदर एंटर ही नहीं कर पाता ब्रेन में। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं? लीवोडोपा के साथ कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या है? ये पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके डिकार्बोक्सिलेशन को इनिबिट करेगा लीवोडोपा के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन में एंटर कर पाए, वहाँ पर जाकर फिर इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा लीवोडोपा का, ये डोपामिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन को को कैरलडोपा भी बोलते हैं, लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, को कैरलडोपा। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज, ऑप्शन है क्लोरल हाइड्रेट, डायजेपाम, क्लोडाइजिपोक्साइड, नन। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में ड्रग ऑफ चॉइस डायजेपाम होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है स्टेटस एपिलेप्टिकस वाला, तो ये ध्यान रखना है। इसमें डायजेपाम देते हैं, रेक्टल डायजेपाम देते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन इज मीडिएटेड थ्रू, ऑप्शन है अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसको ध्यान से देखना है। अब हम देखिए एपिनेफ्रिन देखे तो ये बोथ अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो हम इसका बोथ अल्फा एंड बीटा भी सोच सकते हैं, बट इसने पूछा कार्डियोवास्कुलर एक्शन पूछा। ठीक है, तो देखो जो ये जो कार्डियोवास्कुलर जो बीटा रिसेप्टर्स हार्ट के अंदर कौन से होते हैं? बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर एक्शन जो होता है एपिनेफ्रिन का वो बीटा रिसेप्टर से मीडिएटेड होता है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बीटा रिसेप्टर। देखो एपिनेफ्रिन को एड्रेनलिन भी बोलते हैं। तो एड्रेनलिन जो होता है ये कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2 पे एक्ट करता है। और नोर एड्रेनलिन जो होता है ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 3 पे एक्ट करता है। बीटा 2 पे इसका कोई एक्शन नहीं होता, नोर एड्रेनलिन का ध्यान रखना है। और जो आइसोप्रिनालिन है ये बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बट नो एक्शन ऑन अल्फा रिसेप्टर, ये अल्फा रिसेप्टर पे कोई एक्शन नहीं रखता। ठीक है, तो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ कहाँ पर होते हैं? हार्ट में होते हैं। और जेजी सेल्स जो होती है किडनी में, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है किडनी में, उसमें बीटा रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो किडनी में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स से क्या करते हैं? बीटा 1 रिसेप्टर रेनिन को रिलीज करवाते हैं। ठीक है, ये सब बातें भी याद रखनी है। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक, एएनएस का पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, तो वो फार्माकोलॉजी की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज ए डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थीनिया ग्रेविस, ऑप्शन है नियोस्टिग्मिन, प्रालिडोक्साइन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आता है, डायग्नोस्टिक एजेंट इन माइस्थीनिया ग्रेविस में ये एड्रोफोनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटारिक कोटेड टेबलेट्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन है अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेशन, अवॉइड डिग्रेडेशन इन स्टमक, टू गेट डिजायर्ड इंस्टेंट इफेक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एंटारिक कोटेड टेबलेट्स होती है, इसके तीनों ही बातें सही हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन को अवॉइड करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होती हैं। ठीक है, अवॉइड डिग्रेडेशन इन स्टमक, तो ये सारी बातें सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, और कौन से पॉलीमर्स यूज करते हैं एंटारिक कोटिंग के लिए? थैलेट्स यूज करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ दीज रूट इज मोस्टली अडोप्टेड इन इमरजेंसी कंडीशन? ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस, एनी ऑफ द अबव। तो इमरजेंसी में कौन सा रूट, इसमें कौन सा रूट यूज करते हैं? तो ये इंट्रावीनस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट है, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय? ऑप्शन है सबलिंगुअल रूट, ओरल रूट, इंट्रावीनस रूट, नन ऑफ द अबव। तो आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट ये जो हम एंटी एंजिनल ड्रग्स पढ़ते हैं उसमें आता है ये, तो इसको सबलिंगुअली एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। और जो ओरल बायो अवेलेबिलिटी होती है इंट्रावीनस रूट की, वो कितनी होती है? वो 100% होती है, ठीक है, इंट्रावीनस रूट की, इसलिए इमरजेंसी में इंट्रावीनस रूट यूज करते हैं। नेक्स्ट है, फोकोमिलिया इंड्यूस्ड बाय थैलिडोमाइड इज? ऑप्शंस हैं टेराटोजेनिक डिजीज, एलर्जिक डिजीज, इडियोसिंक्रेटिक डिजीज, नियोप्लास्टिक डिजीज। जो थैलिडोमाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं तो इससे क्या होता है? फोकोमिलिया इंड्यूस हो जाता है, फोकोमिलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं, तो ये क्या होता है? ये टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, टेराटोजेनिक डिजीज बोल देंगे इसको। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, टेराटोजेनिक डिजीज। टेराटोजेनिक का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज फीटल एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। जो कोई ड्रग होती है प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो फीटस में एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर देती है, उसे बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग बोल देंगे, और इस इफेक्ट को टेराटोजेनिक इफेक्ट बोल देते हैं। कौन कौन सी ड्रग होती है जो टेराटोजेनिक होती है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन है, वॉरफेरिन है, ये सब ड्रग्स है, ये टेराटोजेनिक होती है। तो टेट्रासाइक्लिन का क्या कराती है? डिस्कलर्ड टीथ, ठीक है, येलोइश टीथ हो जाएंगे टेट्रासाइक्लिन से, और रिटार्डेड बोन ग्रोथ, ठीक है, बोन ग्रोथ भी कम हो जाती है। और वॉरफेरिन जो ओरल एंटीकोएगुलेंट होता है ये क्या कराता है? हाइपोप्लाजिया करा देता है। कार्बामाजिपिन जो है ये, इसका क्या इफेक्ट आता है? ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है इसे कार्बामाजिपिन से। वोल्प्रोइक एसिड का स्पाइना बाइफिडा होता है। लिथियम से फिटल गोइटर हो जाता है। एंटीथायरॉयड ड्रग्स जो होती है उनसे क्या होता है? फिटल गोइटर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इंडोमिथासिन और एस्पिरिन जो होती है ये क्या करा देती है? प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस, ये हो जाता है इनसे, जो एनसेड्स हैं ये इंडोमिथासिन और एस्पिरिन से। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे याद रखने, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नोट डाउन किया है। नेक्स्ट है, डिसफेरियोक्सामाइन इज ए? ऑप्शन है चिलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, एंजाइम इनहिबिटर, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डिसफेरियोक्सामिन जो है आयरन की पॉइजनिंग में यूज करते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया? ऑप्शन ट्राइमिथोप्रिम प्लस पायरीमिथामिन प्लस सल्फाडोक्सिन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसमें मलेरिया में क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में ये यूज करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, पायरीमिथामिन प्लस सल्फाडोक्सिन, ठीक है। सल्फाडोक्सिन जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, ठीक है, इसको पायरीमिथामिन के साथ यूज करते हैं। पायरीमिथामिन ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है। पायरीमिथामिन जो होती है इसके अंदर डाई अमीनो पिरिमिडीन डेरिवेटिव होता है पायरीमिथामिन, ठीक है, और ये डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होती है पायरीमिथामिन। तो इसको पायरीमिथामिन को सल्फाडोक्सिन के साथ कंबाइन करके यूज करते हैं। और जो ये हमने ट्राइमिथोप्रिम जो पढ़ा था कोट्राइमोक्साजोल के साथ, कोट्राइमोक्साजोल के कॉम्बिनेशन में जब हम देखते हैं ट्राइमिथोप्रिम प्लस सल्फामिथोक्साजोल, तो उसमें ट्राइमिथोप्रिम भी क्या होता है? डाई अमीनो पिरिमिडीन ही डेरिवेटिव होता है ये ट्राइमिथोप्रिम भी, और ये भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है, बट ये बैक्टीरियल डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। और पायरीमिथामिन क्या ये भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर है दोनों ही। और एक जो हम मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हैं वो भी डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द एंजाइम इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ऑप्शन है एल एस्पेराजिनेज, फोस्फोडाइएस्ट्रेज, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, नन ऑफ द अबव। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? ये एल एस्पेराजिनेज यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव इन? ऑप्शन है फिलेरियासिस, अमीबिक डिजेंट्री, सिस्टोड इन्फेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। तो मेट्रोनिडाजोल जो है इसको किस में यूज़ करते हैं? ये अमीबिक डिजेंट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और फिलेरियासिस में जो क्या यूज़ करते हैं? डाइथाइल कार्बामाजीन जो होती है उसको फिलेरियासिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सिस्टोड इन्फेक्शंस में ये निक्लोसमाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, ये निक्लोसमाइड क्या है? ये एंथेलमेंटिक ड्रग्स में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, parental pamoate is used against worm as at it?
तो ये पैरेंटल पेमोइड जो होती है एंथेलमेंटिक ड्रग होती है, इसको वोम्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। तो इसका पूछा है कि क्या कैसे काम करती है ये, तो इसको ऑप्शन है कोज स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द वोम, एक्ट ऑन द गाबा पोटेंशिएट एक्शन वाया ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, इनिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, कोज फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ वोम। तो आप सोचोगे मैंने इतने सारे ऑप्शंस लिख दिए, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके। ठीक है, मैंने सारे ड्रग्स का मैकेनिज्म इसमें लिख दिया है जो एंथेलमेंटिक ड्रग्स होती है। तो पैरेंटल पेमोइड क्या कराती है, एक स्पास्टिक पैरालिसिस कराती है। ठीक है, इनका ध्यान रखना, ये एंथेलमेंटिक ड्रग्स है ना, इसमें एक कोई तो कराएगी स्पास्टिक पैरालिसिस, कोई फ्लैसिड पैरालिसिस, कोई कराएगी टोनिक पैरालिसिस। तो ये हमें याद रखने हैं। कई बार पूछ लेते हैं कौन सी ड्रग है जो फ्लैसिड पैरालिसिस कराती है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है पैरेंटल पेमोइड तो स्पास्टिक पैरालिसिस कराती है वोम्स की। ठीक है, और ये जो एक्ट ऑन द गाबा पोटेंशिएट एक्शन वाई ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग, ये कौन सी ड्रग कराते हैं, इवरमेक्टिन, ये भी क्या है एंथेलमेंटिक ड्रग है। और इनिबिट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये कौन सी ड्रग कराते हैं, निक्लोसमाइड, जो अभी मैंने आपको बताया था सिस्टोड इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, टीनिया जो सोलियम वगैरह के इनके इन्फेक्शन में इसको निक्लोसमाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ये कौन सी ड्रग कराती है, ये प्राजिक्वेंटल कराती है, ये भी क्या है, ये एंथेलमेंटिक ड्रग है। और कोज फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वोम्स, ये कौन सी ड्रग कराती है, फ्लैसिड पैरालिसिस कौन सी कराती है, पाइप्राजीन जो आती है, ये भी एंथेलमेंटिक ड्रग्स में आती है, ये फ्लैसिड पैरालिसिस कराती है। और टोनिक पैरालिसिस कौन सी ड्रग्स कराती है, लीवामिजोल और टेट्रामिजोल, जो ये भी एंथेलमेंटिक ड्रग होती है। तो इसको तो हम याद कर सकते हैं, टेट्रामिजोल से टी से टेट्रामिजोल और टी से टोनिक पैरालिसिस, तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये एक और मैकेनिज्म मैंने लिखा हुआ है, मिबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, थायाबेंडाजोल, ये बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं, ये भी एंथेलमेंटिक्स में आते हैं। ठीक है, तो इनका मैकेनिज्म ये कैसे काम करते हैं, ब्लॉक ग्लूकोज अपटेक। ठीक है, ग्लूकोज के अपटेक को ब्लॉक कर देंगे, जिससे क्या होगा, रिजल्टिंग डिप्लेशन ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर। ठीक है, फिर उससे क्या होता है, ग्रेजुअली लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द वोम। ठीक है, ये इसका इनका मैकेनिज्म होता है, जो ये अल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, थायाबेंडाजोल, इन सबका सेम ही मैकेनिज्म होता है ये। और ये क्या होता है, बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। मिबेंडाजोल क्या है, ये बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव होते हैं ये। नेक्स्ट है, रिफाम्पिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन है स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरी, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी, स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनेजुएली, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। तो ये देखो मैंने एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको इसमें करा दिए हैं। तो रिफैम्पिन प्रोड्यूस होता है इसे स्ट्रिप्टोमाइसिस मेडिटेरी से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और बाकी नियोमाइसिन है, ये क्वेश्चन भी आता है, नियोमाइसिन किससे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्रेडी से, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी याद रखना है। और क्लोरमफेनिकोल प्रोड्यूस होती है स्ट्रिप्टोमाइसिस वेनिजुएला से, और स्ट्रिप्टोमाइसिन ये किससे प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस से प्रोड्यूस होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जेंटामाइसिन किससे प्रोड्यूस होती है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया से। इसको हम GMP से भी याद कर सकते हैं, GMP होता है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो GMP से भी याद कर सकते हैं, जेंटामाइसिन का माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। नेक्स्ट है एम्फोटेरेसिन बी पॉलीइन एंटीबायोटिक एक्ट बाय, ऑप्शन है इंटरैक्टिंग विद फंगल मेम्ब्रेन, स्टिरोल, इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, ऑल ऑफ द अबव। तो एम्फोटेरेसिन बी जो एंटी फंगल ड्रग्स में आती है, एंटी फंगल ड्रग्स में पॉलीइन एंटीबायोटिक्स आती है, उसमें आती है एम्फोटेरेसिन बी। तो इसका ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, क्या करती है, इंटरैक्टिंग विद फंगल मेम्ब्रेन स्टिरोल्स, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, तो कौन कौन सी ड्रग होती है जो हम पढ़ते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जैसे इरिथ्रोमाइसिन होती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, और टेट्रासाइक्लिन होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरमफेनिकोल भी है, ये सब क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है। और सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट कौन सी ड्रग्स करती है, जैसे बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स होती है, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, ये सब ड्रग सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो इंपॉर्टेंट है, इन सबका ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें, और ये क्या लिखा हुआ है, एम्फोटेरेसिन बी जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग होती है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ये, और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, रीनल डैमेज करा देती है, एनीमिया, एजोटीमिया हो जाता है एम्फोटेरेसिन बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of these is not a antiviral agent? ऑप्शन है एमेंटाडीन, इडोक्सियूरिडीन, एसिक्लोविर, हामाइसिन। तो एंटीवायरल कौन सा नहीं है, तो ये हामाइसिन किस में आता है, ये एंटी फंगल ड्रग है। ठीक है, हामाइसिन, नेटामाइसिन ये पॉलीइन एंटीबायोटिक्स में आती है।
ठीक है, तो ये क्या होती है, एंटी फंगल है। बाकी की एमेंटाडीन, इडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर ये एंटी वायरल ड्रग्स होती है। नेक्स्ट ट्रिपल सल्फा इज मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन है सल्फा डायाजीन प्लस सल्फामीराजीन, सल्फामिथाजीन, सल्फा डायाजीन, डाइमिडीन, मिथाजीन, सल्फा डायाजीन, सल्फा डाइमिडीन, सल्फामीराजीन, नन ऑफ दीज। तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ट्रिपल सल्फा में क्या होता है, सल्फा डायाजीन प्लस सल्फामीराजीन प्लस सल्फामिथाजीन होता है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड आर जनरली मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन एंड मिथाइलेशन कंजुगेशन। सल्फोनामाइड्स का क्या होता है, जनरली क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम एसोसिएटेड विद, ऑप्शन है क्लोरमफेनिकोल, वैनकोमाइसिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम किसका साइड इफेक्ट होता है, सल्फोनामाइड्स का होता है। ठीक है, सल्फोनामाइड से क्रिस्टल यूरिया भी होता है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी होता है, तो इसके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्लोरमफेनिकोल जो है, इससे ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है क्लोरमफेनिकोल का। और वैनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड मैन सिंड्रोम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, तो ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इंक्लूड, ऑप्शन है पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। तो पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट में कौन सी आती है, क्लोक्सासिलिन आती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोलती हैं, ये एसिड लेबाइल होती है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक एसिड से क्या डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो उसके बाद आता है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ये पेनिसिलिन वी होती है, ये एसिड रेजिस्टेंट होती है, इसको ओरली भी ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, फिनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन बोलते हैं इसको, पेनिसिलिन वी को। और फिर ये क्लोक्सासिलिन तो क्या होता है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। एम्पिसिलिन जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आती है, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन ये सब आती है इसमें। नेक्स्ट है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, ऑप्शंस है कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स कैसे एक्ट करते हैं, विटामिन के को एंटागोनाइज करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। विटामिन के कर क्या करता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, क्लोटिंग में हेल्प करता है। जो ओरल एंटीकोएगुलेंट होते हैं इसके एक्शन को एंटागोनाइज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरोसिमाइड एक्टोन, ऑप्शंस है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, अर्ली डीटी, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल, एट लेट डीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट सेल्स। तो इसमें मैंने सबकी साइट लिख दी है, कौन कौन से डायरेटिक कहाँ कहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, इसे एक क्वेश्चन से आपको वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूरोसिमाइड तो आपको पता है किस पे एक्ट करता है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे फ्यूरोसिमाइड एक्ट करता है। लूप डायरेटिक्स जो होते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स जो होते हैं, ये यहीं पे एक्ट करते हैं, कहाँ पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ भी सकते हैं, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करेंगे। और जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं, ये कहाँ पे एक्ट करते हैं, ये अर्ली डीटी, अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल पे जाके ही एक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ये सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट होता है, उसको क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं थायजाइड डायरेटिक्स। और जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, यहाँ पर कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स यहाँ पर एक्ट करेंगे पीटी पे, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे, जैसे एसिटाजोलामाइड होता है। और ये जो पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स होते हैं, कहाँ पर एक्ट करते हैं, लेट डीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से मैंने सबका आपको बता दिया कहाँ पे कौन से डायरेटिक एक्ट करते हैं। नेक्स्ट सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरियोस्टैटिक, बोथ या नन। तो सल्फोनामाइड्स क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिसाइडल में कौन कौन सी आती हैं, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती है, बैक्टीरिसाइडल होती है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, वैनकोमाइसिन है, ये सब बैक्टीरिसाइडल होती है। और बैक्टीरियोस्टैटिक में सल्फोनामाइड्स आ जाएंगी, इरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ठीक है, क्लोरामफेनिकोल को टाइफॉइड फीवर में यूज करते हैं, टाइफॉइड फीवर जो उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, साल्मोनेला टाइफाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन साइड इफेक्ट ऑफ थायजाइड डायरेटिक, ऑप्शन है हाइपोकैलिमिया, ब्लड डिस्क्रेसियासिस, नोजिया, वोमिटिंग। तो मैंने आपको बताया था थायजाइड और लूप डायरेटिक्स क्या कराते हैं, हाइपोकैलिमिया कराते हैं। ठीक है, पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक क्या करेंगे, हाइपरकैलिमिया कराएंगे। नेक्स्ट है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट एक्ट बाय, ऑप्शन है ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, इनिबिटिंग द एंजाइम माओ मोनोअमीन ऑक्सीडेज, रिसेप्टर एंटागोनिज्म, नन ऑफ दीज। तो टीसीएस जो होते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है इन पार्किंसोनिज्म देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ डोपामिन, सीरोटोनिन, नोरेपिनेफ्रिन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो पार्किंसोनिज्म में किसकी डेफिशिएंसी होती है? डोपामिन की डेफिशिएंसी होती है। और सीरोटोनिन जिसको 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन भी बोलते हैं, और नोरेपिनेफ्रिन जिसको नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी किस में होती है? डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन में किसकी? NaN5-HT की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटालिस इज इंक्रीज ड्यू टू ऑप्शन एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, डिप्लेशन ऑफ पोटाशियम आयन, डिप्लेशन ऑफ सोडियम आयन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा डिप्लेशन ऑफ पोटाशियम आयन हो जाएगा। ठीक है, तो टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटालिस इंक्रीज ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ पोटाशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट है कोलेस्टायरामाइन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया, हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, हाइपरटेंशन, एंजिना पेक्टोरिस। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो कोलेस्टायरामाइन क्या होता है? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स होते हैं, कोलेस्टायरामाइन, कोलेस्टिपोल। ठीक है, इनको हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैप्टोप्रिल लोअर ब्लड प्रेशर बाय ऑप्शंस है इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स, इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेप्टिडाइल डाइपेप्टाइडेज, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, नन ऑफ दीज। तो कैप्टोप्रिल जो है ACE इनिबिटर्स में आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हमने तो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर याद कर रखा है, लेकिन इसको ACE जो होता है इसको पेप्टिडाइल डाइपेप्टाइडेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है कि पेप्टिडाइल डाइपेप्टाइडेज को कौन इनिबिट करता है, या फिर ACE इनिबिटर, तो आपको पता ही है। ठीक है, और जो इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स वो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। जैसे अगर पूछ ले एम्लोडिपिन का क्या कैसे काम करता है, तो ये भी ऐसे आ सकता है इनिबिशन ऑफ कैल्शियम इनफ्लक्स। तो ये डिपिन वाले भी सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन जो सब होते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू लॉन्ग हाफ लाइफ ए सिंगल डेली डोज ऑफ वन ऑफ दीज इज सफिशिएंट। ऑप्शन है डिक्लोफिनैक, केटोरोलैक, मेफनेमिक एसिड, पिरोक्सिकैम। तो जो ऑक्सिकैम डेरिवेटिव्स होते हैं ना, पिरोक्सिकैम, इसका ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, और जो डिक्लोफिनैक है ये अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स होता है, किटोरोलैक पायरोल डेरिवेटिव होता है, मेफनेमिक एसिड होता है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, और पिरोक्सिकैम ऑक्सिकैम डेरिवेटिव होता है। ये सब क्या होता है? एनसेड्स में आते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है सैलिसिलेट डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस है हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। तो सैलिसिलेट्स जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजनेज को ये क्या करा देता है? इनिबिट करा देते हैं, उससे प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होती, और इनडायरेक्टली क्या होता है? ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को तो कम करा देते हैं, बट क्या होता है? उससे इनडायरेक्टली ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज बार्बिचुरेट इज यूज्ड एज इंट्रावीनस एनेस्थेटिक। ऑप्शंस है फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन, थायोपेंटोन, ऑल ऑफ दीज। तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक में कौन सा आता है? थायोपेंटोन और मिथोएक्सिटोन आता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग। ऑप्शन है फिनाइल एफ्रीन, एफेड्रीन, आइसोप्रेनालिन, एम्फेटामिन एंड एफेड्रीन। तो ये एम्फेटामिन और एफेड्रीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनडायरेक्टली एक्टिंग एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती है। नेक्स्ट है नोरेपिनेफ्रिन इज सिंथेसाइज्ड इन बॉडी फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल। ऑप्शंस है फिनाइल एलेनिन, डोपामिन, ट्रिप्टोफैन या एलेनिन। तो फिनाइल एलेनिन जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल होता है नोरेपिनेफ्रिन की सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट है एंटी मस्करेनिक एजेंट प्रोड्यूस इन आई, मिड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, मिड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया, मियोसिस। तो एंटी मस्करेनिक मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या कराती हैं? ये मिड्रियासिस कराती है एंड साइक्लोप्लेजिया, दोनों ही कराती हैं। ठीक है, और जो कोलिनर्जिक ड्रग्स होंगी वो क्या कराएंगी? वो मियोसिस कराएंगी, इसका अपोजिट एक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज एंटीकोलिनर्जिक प्रोड्यूस डिप्रेसेंट इफेक्ट ऑन CNS। ऑप्शन है एट्रोपिन, हायोसिन, बोथ या नन। ठीक है, तो हायोसिन होता है इसका डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, और जो एट्रोपिन होता है इसका क्या? स्टिमुलेंट इफेक्ट होता है। दोनों ही क्या है? ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। नेक्स्ट है ओली इंजेक्शन इज प्रेफरेबली गिवन बाय। ऑप्शन सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावीनस रूट, नन ऑफ दीज। तो ओली इंजेक्शंस जो होते हैं इनको कौन से रूट से देते हैं? इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं इनको। और सबक्यूटेनियस से जैसे इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन को कैसे सबक्यूटेनियस देते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक डील विद द स्टडी ऑफ। ऑप्शन है रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, जेनेटिकली डिटरमाइंड अबनॉर्मल रिएक्टिविटी
टू ए केमिकल नन ऑफ दीज। तो फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, उसमें आता है एडीएमई आता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ये किस में आता है? फार्माकोकाइनेटिक में आता है। और फार्माकोडायनेमिक में आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग हो गया जैसे। और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिएक्टिविटी टू ए केमिकल, ये क्या होता है? इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इसमें मैंने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और क्वेश्चन है हमारा थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस है टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज रिस्पॉन्स, टॉक्सिक डोज एंड परसेंट ऑफ टॉक्सिक रिस्पॉन्स, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन, इसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैंने इसमें रिवीजन की पूरी कोशिश की है, आपको आसपास के सारे पॉइंट्स बताने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।